माँ मिली। माँ ने कहा, अरे अरे सती, तू हमारे यहाँ यज्ञ में आई नहीं थी, तू हमारे कार्यक्रम में आई नहीं, सब फीका फीका लग रहा था तेरे बिना। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। तो सादर बले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी यानी बहने, बहने मुस्कुरा करके मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि बहनें भी प्यार से हंसी खुशी मिली। मुस्कुराने के भी दो ढंग होते हैं महाराज। एक तो व्यक्ति देख करके खुश होके मुस्कुराए, अरे वाह सती तू आ गई, अरे वाह सती आ जा। ऐसे वाला नहीं मुस्कुराई थी, ये ऐसे मुस्कुराई थी, ये देखो ये और आई है बिन बुलाए। इसको किसने बुला लिया? सती वो तो तू है तो यहाँ आ गई, तेरी जगह हम लोग होते ना तो हम तो बिना कार्ड के नहीं आते भाई। तू तो चली आई, हम नहीं आते। इसको देखो जरा, बिन बुलाए आ गई, हम तो नहीं आते बिल्कुल। ये मुस्कुराना है, ये अपमान वाला मुस्कुराना हुआ ना। इस स्टाइल से मुस्कुराई। सती सोची कि मेरी बहनें मेरा अपमान कर रही हैं। कुछ भी नहीं बोली, एक शब्द सती नहीं बोली। सती मन में विचार करने लगी कि आई तो मैं यज्ञ में हूँ, ऐसा करती हूँ जरा देखती हूँ कि कैसा यज्ञ पिताजी कर रहे हैं। सती दौड़ करके यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में सती ने नारायण जो दृश्य देखा तो आज सती के पैरों से जमीन सरक गई। ये इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पहला ऐसा यज्ञ था जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं था। अच्छा, आपको पता है यज्ञ में शंकर जी का भाग कौन सा होता है? बोले महाराज मैं किसो यज्ञ थोड़ी करा, ये तो पंडिताना काम है, बे जाना है, मैं थोड़ी जाना। भाई थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो हर क्षेत्र का होना ही चाहिए, ताकि पंडित कभी आपके सामने कुछ करे तो बोल तो सको, नहीं पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा है। उस यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं था। शंकर का भाग कौन सा होता है? हम जब यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठ जाते हैं, फिर बैठ करके आहुति डालते हैं। अच्छा, कई लोगों को तो आहुति देना ही नहीं आता। हम देखते हैं महाराज ऐसे पकड़ के ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डाली जाती। हाँ, यहाँ से ये जो 2 उंगली है ना, जहाँ से माला जब करी जाती है वहीं से आहुति दी जाती है। यहाँ पे रखो। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि जी हाँ टाबर ने माँ कुयो किया दे, ऐसे ही तो देती है ना कि ले खा ले, ऐसे थोड़ी देती है ले खा ले। तो ऐसे यहाँ सामग्री रख करके यहाँ से आहुति दी जाती है। अब ऐसे आहुति देते समय हम लोग क्या बोलते हैं? स्वाहा। अच्छा, ये स्वाहा कौन है? वाइफ, अग्नि देवता की पत्नी है। स्वाहा स्वधा, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये 2 पत्नियां हैं अग्नि देवता की। अब देखो, कहते हैं जिस समय स्वाहा बोलते हैं उसी समय सामग्री छोड़नी चाहिए। क्यों छोड़नी चाहिए उस समय? कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय जब वो कहते हैं ना स्वाहा, तो हा बोलने के साथ साथ वहाँ जितने देवताओं का, देवियों का आह्वान होता है, वो हा बोलने के साथ साथ अपना मुख खोलते हैं। और जितनी देर तक हा बोलते हैं उतनी देर उनका मुख खुला रहता है, और हा बंद मुख बंद। तो मुख बंद होने के बाद फिर जो आहुति जाती है वो उन देवताओं को नहीं मिलती है, तो देवता पूरा फल नहीं देते यज्ञ का। इसलिए जैसे ही स्वाहा हा के साथ एक साथ आहुति छोड़नी चाहिए, ताकि हमारी सारी की सारी आहुतियाँ उसी देवता को मिले जिस देवता के नाम से आहुति दी जा रही है। तो जब भी स्वाहा कहें तो उसके साथ साथ आहुति छोड़नी चाहिए। अब देखो, हम जब आहुति छोड़ते हैं तो साइड में देखा करो सामग्री गिरी रहती है चारों तरफ। ये जो भाग है ये भगवान शंकर का भाग है। साइड में जो गिर जाता है चारों तरफ, ये महादेव का भाग है।
अब जिस यज्ञ में ये भाग महादेव को नहीं मिलता वो यज्ञ असफल माना जाता है, पूर्ण नहीं होता। तो आज सती ने इस दुनिया का पहला ऐसा यज्ञ देखा जिस यज्ञ में महादेव का कोई स्थान ही नहीं था। सती ने देखा और देख करके दंग रह गई। बाबा ने कहा कि सती जाए देखेऊं तब जागा, और बोले कतहूँ न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी भगवान शंकर के लिए इतना सा भाग भी नहीं था। सती समझ गई कि निश्चित रूप से कोई न कोई बात जरूर हुई है, नहीं तो मेरे पिता ऐसा यज्ञ कर भी नहीं सकते थे। परंतु बात क्या हुई होगी, इस बात में ज्यादा रुचि नहीं ली, बात क्या थी क्या नहीं। सती मन में सोचने लगी कि अवसर आ गया है अपना देह छोड़ने का। शायद राम जी ने पुकार सुन ली, क्योंकि शंकर जी तो वैसे ही त्यागे बैठे हैं हमको। अब सती ने कहा कि पिताजी, आपने भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं छोड़ा इस यज्ञ में। क्या बोले शंकर, ये दक्ष क्या बोले? कुछ नहीं कहा। सती ने कहा कि पिताजी, आपको पता है जब मैं कैलाश पर घूमती हूं ना, तो महादेव मुझे प्यार से दाक्षायणी कहते हैं, हे दक्ष की कन्या, हे दक्ष की कन्या। परंतु अब अगर वो मुझे दाक्षायणी कहेंगे तो मुझे शर्म आएगी कि मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूं। मैं उस पिता की बेटी हूं जिस पिता ने महादेव से द्वेष किया, शंकर से बैर किया, जबकि शंकर तो सदा से निर्वैर हैं, आपने उनसे वैर किया। अरे पिताजी, भगवान शंकर की करुणा देखो, जो एक बार शिव कहता है शंकर, उसे मुक्ति दे देते हैं, और जो 2 बार शिव शिव कहता है शंकर, उसके ऋणी बन जाते हैं। और आपने ऐसे निर्मल शंकर से द्वेष किया, इसलिए अब आपके द्वारा प्रदत्त शरीर मैं नहीं रखना चाहती। देखो नारायण, कितनी बड़ी बात है। सती ने जब ये देखा कि मेरी बहनें मेरा अपमान कर रही हैं, अपनी बहनों ने जब अपमान किया तब सती कुछ नहीं बोली, लेकिन जब सती के पति का अपमान हुआ तो ये चुप नहीं रह सकी। सती ने कहा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। सती कहती है कि संसार में कोई और अपमान कर दे, कोई और कुछ कह दे, तो उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा जब कोई अपना देता है तब होती है। दुश्मन पत्थर भी मार दे तो उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन अपना प्रेमी एक पुष्प उठा करके भी मार देता है तो बहुत पीड़ा होती है। सती मन में विचार करती है कि वाह, मेरा जीवन तो देखो, पहले अपने पति का वियोग सहा 87,000 वर्ष तक। जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। आज जब अपने पीहर में आई तो मेरे पीहर वाले मेरी हंसी कर रहे हैं। अब ना तो ससुराल में कोई अपना बचा, न पीहर में कोई अपना बचा। ऐसी स्थिति में स्त्री कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको बोले? बहुत कष्ट हुआ सती को। सती कहती है कि हे राघव, अब वो समय आ गया है
जब ये सती अपने शरीर का त्याग कर रही है। राम जी ने माँ सती को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके कहा कि हे माँ, आप बताओ, अब आपकी मरते समय कोई इच्छा हो तो उसे मैं पूरा करूँगा। तो सती ने कहा कि हे राघव, मरते मरते मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ। क्या? तो हमारी सती माँ ने इतना प्यारा वरदान मांगा कि कहती है कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती कहती है कि हे राघव, मैं बड़ी अभागिन हूँ, बड़ा अपराध जीवन में किया है, परंतु आज इस देह को छोड़ते समय, जीवन के अंतिम समय, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर का प्रेम पाऊँ। मैंने उनका बहुत वियोग सहन किया है राघव, अब मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब अगर एक बार वो मुझे अपना लेते हैं तो वो अगर दिन को रात कह देंगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि अभी दिन है। हम हर प्रकार से उनके अनुकूल बन कर के रहेंगे, हमेशा उनकी सेवा करेंगे, उनकी हर बात मानेंगे। कृपा करो राघव। हमारे प्रभु ने कृपा करी और माता सती, जो यज्ञ कुंड था, सबके देखते ही देखते माँ सती आज उसी यज्ञ कुंड में समा गई और सब जगह हाहाकार मच गई। सबके देखते ही देखते माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी। सब देखने लगे कि अरे देखते देखते ये क्या हो गया। बहनें दौड़ करके आई, माँ दौड़ करके आई। दक्ष की गर्दन शर्म से झुक गई। कोई दक्ष को गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो सती आई थी बड़ी प्रसन्न, और आखिर ऐसा हुआ क्या कि अभी जल गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ। परंतु नारायण, इधर श्री नारद जी महाराज ने ये सारी घटना देखी और देख करके भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, ऐसी ऐसी घटना घट गई है, अब आप कोई कृपा करो। हमारे भगवान शंकर आए और आकर के नारायण सबसे पहले तो उस यज्ञ को विध्वंस किया। यज्ञ को ही विध्वंस किया और भगवान शंकर ने जो श्राप लगा था कि दक्ष को महाराज बकरे की गर्दन लगी थी, उसकी गर्दन हटाई और उसकी जगह बकरे की गर्दन लगाई। तो बोले कि बकरे की गर्दन लगी तो दक्ष का जो गर्दन थी उस गर्दन का क्या किया। बोले उस गर्दन को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में शंकर जी के नाम की आहुति दे डाली। शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस किया और बाद में जब दक्ष को शिक्षा मिली, दक्ष के बकरे की गर्दन लगी, तो आज दक्ष बोल पड़ा बम बम। ये जो शब्द है ना भगवान शंकर के लिए, ये सबसे पहले दक्ष ने कहा था। आज देखो शंकर जी के मंदिर में जाकर के हम लोग भी कहते हैं ना बम 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 बम, कहते हैं बम बम कहने से शंकर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बोले शंकर जी को लगता है कि हमारे ससुर जी आ गए, क्योंकि ससुर जी ने ही सबसे पहले बम बम कहा था। तो दक्ष को भगवान ने शिक्षा दी। उसके बाद जो सती जल करके राख हो गई थी नारायण, वही सती बाबा कहते हैं अगले जन्म में वही सती बनी माँ पार्वती। बड़ी प्यारी बात बाबा ने कही कि तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोले इसी कारण से
सती हिमगिरी के यहाँ गई और पार्वती बन करके प्रकट हुई। इतनी प्यारी कथा भगवान शंकर की गोस्वामी जी ने सुनाई। अब देखो इतनी विस्तार से कथा सुनाई। आप बताओ ये कथा संक्षेप में थी कि विस्तार से थी? आपको क्या लगा? मुझे तो विस्तार लगी, क्योंकि सुनाई विस्तार में थी, लेकिन बाबा ने कहा क्या? बाबा कहते हैं कि यह है इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। बाबा 3 दिन तो हो गए, 3 दिन से आप यही इतिहास सुना रहे हो, 3 दिन से आप ये कथा सुना रहे हो, और अभी भी कह रहे हो ताते में संक्षेप बखानी। तो बाबा विस्तार क्या होगा आपका? अभी तक तो आपने संक्षेप में ही सुनाया है। कारण क्या है कि गोस्वामी जी कथा के रसिक हैं, और जो सच्ची में कथा का रसिक होता है ना, उसको आप कितनी लंबी कथा सुनाते जाओ, वो बोलेगा बस इतनी ही सुनाई, थोड़ी और सुनाओ ना। अब बाबा ने इतनी पूरी विस्तार से कथा सुना दी, उसके बाद भी कहते हैं कि ये कथा, यह इतिहास सकल जग जानी, ये कथा तो पूरी दुनिया ही जानती थी, इसीलिए मैंने इस कथा को बहुत शॉर्ट में सुनाया है। तो ये कथा के बड़े रसिक हैं। बड़ी प्यारी ये कथा भगवान शंकर और माता सती की बाबा ने श्रवण करवाई। और अब यहाँ पर नारायण जो पर्वतों के राजा हैं हिमालय, उनके यहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ। आज सारे के सारे देवी देवता, माता रानी का प्राकट्य हुआ है, माँ का जन्म हुआ, तो सभी माँ को बधाई देने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। आओ हम सभी मिल करके पार्वती मैया को प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो पार्वती मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। होए तेरे भवन, दे दे अपने चरण। होए तेरे भवन, दे दे अपने चरण। रहे तुझ में मगन, थाम के यह चरण। रहे तुझ में मगन, थाम के यह चरण। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। हो आए तेरे भवन, होते थे अपनी शरण। हो रहे तुझ में मगन, हम के यह चरण। मन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए, नाचे गाए। उत्सव मनाए, नाचे गाए। चलो मैया के दर पे जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चारों दिशाएं चार खंबे बने हैं, मंडप में आसमां की चादर तने हैं। सूरज में किरणों की प्याले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन, झूमे धरती पवन। सनन गाए पवन, सभी तुझ में मगन। ओ सनन गाए पवन, सभी तुझ में मगन। तन
तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। रंगोली सजाई, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीपक लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चावर कैसे झुलाए, ऋतियों में माता का झूला झुलाए। पाके भक्ति का हुआ पावन यह मन, पाके भक्ति का धन हुआ पावन यह मन। करके तेरा सुमिरन भोले अंतर नयन, ओ करके तेरा सुमिरन भोले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। हो आए तेरे चरण, रहे अपनी चरण, रहे तुझ में मगन, थाम के यह चरण। तुझ में मगन, थाम के यह चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। हे माता जलती रहे, हे माता जलती रहे। बोल साचे दरबार की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माँ सती ने नया जन्म लिया हिमालय के यहाँ, मैना के यहाँ, और उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती नाम क्यों पड़ा मालूम है? नहीं मालूम। पर्वत की बेटी थी इसलिए पार्वती कहलाई, सीधी सी बात है। हिमालय जी क्या थे? पर्वत। तो जो पर्वत की बेटी वो पार्वती, पार्वती इनका नाम पड़ा। बड़े आनंद के साथ सब को जब ये सूचना मिली तो नारायण सारे के सारे देवी देवता आज इस छोटी सी बालिका का दर्शन करने के लिए आए। सब आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, वंदन किया, प्रणाम किया। बड़ी सुंदर सी सुकुमारी ये बालिका। सभी के साथ साथ श्री नारद जी महाराज भी दर्शन करने के लिए आए। तो जब नारद जी महाराज आए तो हिमालय ने कहा कि ऐसा करो नारद जी, आप हमारी बेटी की जन्म कुंडली बना दो और इसके जीवन में क्या क्या होगा वो सब बता दो। क्योंकि महाराज लोगों को ये सारी बातें जानने की बड़ी इच्छा रहती है ना, कि भाई भविष्य में क्या होगा, आज संभले न संभले। आज तो संभल ही नहीं रहा है, चिंता भविष्य की लगी है। वर्तमान सुधारो, भविष्य अपने आप
कहा कि आप बताओ हमारी बेटी की कुंडली में क्या लिखा है। तो नारद जी ने कहा कि अभी बताता हूँ। नारद जी ने नारायण फटाफट इनकी कुंडली बनाई और कुंडली बना करके कहा कि ऐसी कन्या जो है ये सब के यहाँ नहीं आती है। हे हिमालय राज, आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ ऐसी कन्या ने जन्म लिया है। आपकी कन्या ये ऐसी एक कन्या होगी जिनके नाम से आप दोनों जाने जाओगे। और सच में नारायण, बच्चा वही अच्छा कहलाता है, उसी बच्चे का जीवन सफल माना जाता है जिस बच्चे के नाम से लोग उनके माता पिता को जाने। माता पिता के नाम से तो हमको सभी जानते हैं, लेकिन हमारे नाम से कोई हमारे पिता को जाने, हमारी माँ को जाने, वो जीवन की सार्थकता है, वो बड़ी बात है। कहा कि आपको कोई जाने न जाने, लेकिन इनके नाम से आप जाने जाओगे। और ये बड़ी सुंदर सुकुमारी होगी, सुचरित्रवान होगी। इनका नाम ले ले करके जो विवाहित स्त्रियां हैं वो पतिव्रता धर्म को धारण करेंगी। फिर कहा कि अच्छा नारद जी, जरा हमारी बिटिया के विवाह के बारे में बताओ, क्या लिखा है। नारद जी ने कहा हाँ, इनका विवाह भी होगा। बोले किससे होगा। बोले महाराज, इनका विवाह जो होगा ना वो एक जोरदार आदमी से होगा। बोले महाराज, जोरदार आदमी क्या होता है। बोले जोरदार आदमी ऐसा होगा, आप उसके बारे में सुनो। अगुण अमान मातु पितु हीना, जोगी जटिल अकाम दिगंबर। बोले महाराज, ये तो समझ में ही नहीं आया, ये कैसा आदमी है भाई, ऐसे से बेटी का ब्याह करेंगे। बोले इनका जो पति होगा वो शमशान में रहने वाला होगा, जटिल होगा, दृढ़ संकल्प होगा और परम जोगी होगा, परम तपस्वी होगा। और उसका कोई घर नहीं होगा, उसके कोई माँ बाप नहीं होंगे। शंकर जी के माँ बाप कौन है भाई, उसके कोई माँ बाप नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। तो सब दोनों माता पिता तो दंग रह गए। बोले महाराज, हमारी सुकुमारी कन्या और पति ऐसा। बोले हाँ भाई, अब मैं क्या करूं, पति तो इसे ऐसा ही मिलेगा। तो कहा महाराज, कुछ परिवर्तन हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। क्या परिवर्तन। बोले एक काम करो, कई बार होता क्या है, अगर किसी बड़े आदमी में कोई दोष आ जाता है ना, तो वो दोष माना नहीं जाता। ऐसा होता है कि नहीं। जैसे सूर्य है, धरती पर कितनी गंदगी रहती है, मल मूत्र कादा कीचड़ सब, सूर्य नारायण सबको सोख लेते हैं। तो क्या हम सूर्य को गंदा मानते हैं। धूप में सब सूखता है, और फिर हम कहते हैं क्या, नहीं उस सूर्य ने तो महाराज मल मूत्र भी सुखाया, हम उसे अब जल नहीं चढ़ाएंगे। कोई नहीं कहता। गंगा नदी में नारायण अगर मुर्दा भी तैरता हुआ जाता है तो भी हम नारायण आचमन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। और जो सामर्थ्यवान होता है उसको कभी दोष नहीं लगता किसी भी चीज का। बाबा ने कहा कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कहा कि ऐसा कोई बड़ा सामर्थ्य वाला व्यक्ति हो, उसमें अगर ये दोष भी होंगे तो आप उससे विवाह करवा सकते हो, क्योंकि बड़े आदमी के दोष नहीं माने जाते हैं। अब देखो महाराज, आजकल की घटनाएं आप देख लो। कोई बड़ा आदमी हो, उसका बच्चा 8वीं 9वीं फेल होता है, तब भी कोई ना कोई पोस्ट उसको मिलती है कि नहीं मिलती पॉलिटिक्स में, समझे। अब ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। कई लोग खींच रहे हैं महाराज इस समय।
अलग अलग पार्टियों वाले बोले दीदी आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, इस पार्टी का प्रचार करो, उधर से वो खींचते, कई लोग ऑफर देते हैं कि आप हमारी इसका पार्टी का प्रचार करो। लेकिन महाराज हम तो राम जी का प्रचार करने के लिए आए हैं, हमें काऊ पार्टी से मतलब नहीं। राष्ट्र से प्रेम जरूर है परंतु राजनीति में जाने का मन नहीं। लेकिन होता है महाराज 8वीं 9वीं फेल हो जाए ना तब भी व्यक्ति बड़ा किसी पोस्ट पर बैठ जाए। अनपढ़ लोग भी महाराज पोस्ट पर बैठे रहते हैं, सामर्थ्यवान है सब। इनके बाप दादे बने थे तो ये भी ऐसे फ्री पॉकेट में बन गए। तो कहा कि ऐसे किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से अगर आपकी बिटिया का विवाह हो जाए तो सामर्थ्य वाले को दोष नहीं लगता। तो कहा कि महाराज ऐसा सामर्थ्यवान वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा? बोले ऐसा है, सामर्थ्यवान ऐसे हैं भगवान शंकर। आपकी बिटिया जब विवाह योग्य हो जाए तो आप भगवान शंकर से इसका ब्याह करवा देना। अब महाराज माँ तो डर गई। नारद जी बता करके चले गए और नहीं, नारद जी जाते जाते एक बात और कह गए। नारद जी ने कहा अपनी बिटिया का विवाह शंकर से ही कर देना। तो कहा क्यों, कोई ज़रूरी है शंकर से करें? हम करेंगे ही नहीं हमारी बेटी का विवाह, पर ऐसे शमशानवासी को नहीं देंगे। तो नारद जी ने बड़ी प्यारी बात बोली। नारद जी ने कहा सुनो, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही का शिव तजी दूसरी नाही। अर्थ समझे इसका? बहुत गहरी बात कही। नारद जी कहते हैं यद्यपि वर अनेक जग माही, लेकिन यही का शिव तजी, ये वही है जिसको शिव ने त्यागा था। यही का शिव तजी दूसरी नहीं, ये कोई दूसरी नहीं है, ये वही है जिसको शंकर जी ने त्याग दिया था, इसलिए शंकर जी ही अपनाएंगे। यही का शिव तजी दूसरी नहीं, ये कोई और नहीं है। अब महाराज नारद जी तो ये बात बता करके चले गए। मैं ना माँ बोलने लगी चाहे कुछ भी हो जाए मैं शंकर से तो अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि शंकर जी अभी विवाह के लायक और बेटी का जन्म अभी हुआ है, इतने बड़े से थोड़ी करूँगी, मैं नहीं करूँगी। हिमालय ने कहा कि देखो भाई वो नारद है, नारद। अच्छा आपको पता है नारद मतलब? बोले ना रद्द, जिसकी बात को कभी रद्द नहीं किया जा सकता वो है नारद। बोले नारद ने कह दिया तो अब रद्द तो कोई कर नहीं पाएगा, ब्याह तो इसका शंकर से ही होगा। अब महाराज समय बीता, हमारी पार्वती मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, सुंदर बहुत थी। इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री उस समय क्या आज भी सबसे सुंदर स्त्री कोई है तो वो हमारी पार्वती मैया है। माँ की सुंदरता एक बार देख लो, ये सब महाराज एकदम फेल, सब फीका लगता है। धीरे धीरे माँ बड़ी होने लगी। एक दिन माँ ने कहा अपनी माँ से कि मैया पता है मुझे सपना आया एक। बोले क्या सपना? बोले माँ मुझे स्वप्न में नारद जी ने आदेश दिया है कि पार्वती जी आप तप करो। तो मैया बोली कि नारद सपने में भी आने लगा, कुंडली बना के उसका मन नहीं भरा, सपने में भी एंट्री कर गया। पार्वती जी बोली माँ ऐसे मत कहो, हमारे गुरु हैं, हम गुरु मानती है नारद जी को। तो माँ बोली क्या बोला उसने सपने में? बोली उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम तप करें। माँ बोली बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? बोले अरे तपस्या करने में बहुत मेहनत लगती, तू इतनी सुकुमारी सी हमारी लाडो कोमल कोमल प्यारी सी बच्ची कहाँ तप करेगी? तप नहीं करना है। क्या होता है तप से? पार्वती जी ने कहा कि माँ तप ही सब चीज़ों का सार ही तप है, हमें तप तो करना पड़ेगा। तो पार्वती मैया ने यहाँ पर तप की महिमा बताई। देखो भाई तप का एक अर्थ सहन करना भी है। ये जितने यहाँ बैठे हैं ना ये भी कोई कम तपस्वी नहीं है, ये सब तपे तपाए हैं, हो कि नहीं हो? भले आप लोगों ने हिमालय में जा कर के तपस्या नहीं करी हो महाराज, लेकिन आपका घर भी काऊ हिमालय से कम है क्या?
घर में तो सब तपस्या करनी ही पड़ती है। तप का अर्थ देखो भाई, जो मजबूर परिस्थितिवश जो सहा जाए वो तप नहीं है, वो मजबूरी है। कि महाराज बच्चे नहीं सुनते, क्या करें, ये मजबूरी है, सुनना पड़ रहा है, बच्चों की डांट खानी पड़ रही है, बच्चों का सुनना पड़ता है, ये मजबूरी है, ये तप नहीं है। तप क्या है? सहन शक्ति करना। हमारी इच्छा है ये चीज खाने की, लेकिन हमने अपनी इच्छा को शांत कर दिया। धीरे 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 मन को हटाना, ये तप है। पार्वती मैया ने कहा कि माँ तप तो मैं करूंगी। बोले बेटा क्या होगा तप करने से? तो पार्वती जी ने यहाँ पे तप की महिमा सुनाई। पार्वती मैया बोली कि तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। बोली माँ तप के बल से ही ब्रह्मा जी ने ये सारा प्रपंच रचा है, तप के बल से ही नारायण ये सारा प्रपंच चला रहे हैं। माँ बोली और क्या होता है तप से? तो माँ ने आगे बताया, बोली तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। कितनी अच्छी बात कही। देखो बेटी ज्ञान दे रही है माँ को, बहुत बड़ी बात है ये। कहती है कि माँ तप के बल से ही भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। माँ तप के बल से ही शेष ने इस पृथ्वी को धारण करके रखा है। माँ तप में बहुत बल होता है, मैं तपस्या करूंगी। माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, अब तू थोड़ी मानेगी मेरी बात, अब तो तुझे नारद ने पढ़ाया, नारद का पढ़ाया व्यक्ति महाराज किसी के बस का नहीं है। नारद जी ने पढ़ा दिया तो कहा कि ठीक है बेटा तू जा तप कर, मेरा आशीर्वाद है। पार्वती मैया चली और चल करके महाराज इतनी गजब की तपस्या करी। पहले 1000 वर्ष तक नारायण केवल फल खा करके इन्होंने तप किया। 1000 वर्ष तक फल खाए हैं। आज महाराज एकादशी पहले दिन कर लो तो दूसरे दिन भी पी लो, क्योंकि नमक मिला नहीं। और इनने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाया। फिर कुछ दिन तक केवल जल और वायु पिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक कठोर उपवास किया। आप लोगों को तो सब सपना लग रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन पार्वती ने किया। और उसके बाद अंत में तो इतना गजब किया, 3000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा करके पार्वती माँ रही हैं। देखो नारायण, भजन करना सरल नहीं है। लोग कहते हैं बहुत ईजी है, भजन करना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है भजन करना। हाँ, पाखंड करना सरल है, दिखावा करना सरल है, किंतु मन को वश में करके तप करना, भजन करना बहुत कठिन है। लोग कहते हैं इन बाबाओं के कोई काम तो है नहीं, पड़े रहते हैं भजन करते। तुम करके दिखाओ एक दिन, 4 घंटा बैठ करके माला जप के दिखाओ, तब समझे। बड़ा कठिन तप किया। और नारायण जैसे ही इनका ये तप पूरा हुआ, तब तक आकाशवाणी हो गई कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलही त्रिपुरारी। हे पार्वती माँ, अब जो इतना दुस्सह क्लेश सह करके आपने तप किया है, इसके फलस्वरूप अब शीघ्रातिशीघ्र आपको त्रिपुरारी मिलेंगे। आकाशवाणी हो गई। अब महाराज पार्वती मैया प्रसन्न होकर के घर आ गई। और इधर श्री राम जी चले हैं शंकर के पास, शंकर जी को मनाने के लिए। शंकर जी तो क्योंकि विवाह करने के मूड में थे ही नहीं,
राम जी पास में गए और राम जी ने जाकर के कहा कि हे भगवान शंकर, मैं आज यहाँ पर आपको कुछ सुनाने आया हूँ। शिव जी ने कहा कि राम जी आप क्या सुनाने आए हो? अरे राम जी, आपके नाम से अधिक और संसार में कुछ सुनने लायक है ही नहीं, आप क्या सुनाने आए हो? एक संत नारायण बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं, भांति भांति के भोग मिले, अंग भी निरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, सुयश और नाम मिले, पर राम न मिले तो सारे काम मिले माटी में। कहा कि राम जी आपका तो नाम ही काफ़ी। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा है, आज हम आपको कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी बोले, आप कब से कथावाचक बन गए? आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी ने कहा, आपको पता नहीं है, मैं तो जन्म से ही कथावाचक हूँ। आप लोगों को पता है कि नहीं, राम जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। तो शंकर जी ने कहा, जन्म से कथावाचक कैसे हो? तो राम जी ने कहा कि याद नहीं है, हम जैसे ही जन्मे थे तो हमने जन्मते ही क्या किया? बोली, कहीं कथा सुनाई माँ तू बुझाई। हमने तो जन्मते ही अपनी माँ को कथा सुना, तो हम तो बड़े अच्छे कथावाचक हैं। शंकर जी ने कहा कि अच्छा अच्छा, पहले ये बताओ आज आप किसकी कथा सुनाने आए हो? राम जी ने कहा कि आज मैं आपको पार्वती पुराण सुनाने आया हूँ। बोले, पार्वती पुराण? बोले हाँ, आज माता पार्वती की कथा सुनाने आया हूँ। कहा सुनाइए। भगवान श्री राम ने कैसे कैसे पार्वती जी ने कठिन तपस्या करी थी, ये सारी की सारी तपस्या का वर्णन भगवान शंकर के आगे किया और कहा कि वो आपको पति बनाना चाहती हैं, विवाह करना चाहती हैं, तो आप जा कर के उन्हें अपनाइए, आप उनसे विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं नहीं कर सकता, मैंने उनसे पूर्व जन्म में कई जन्मों में विवाह कर लिया है, अब मेरा मन भी नहीं है। राम जी ने कहा कि देखो भाई, आप हमें इष्ट मानते हो तो हमारी बात को भी तो मानो। तो कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, तो मैं विवाह जरूर करूँगा। तो राम जी प्रसन्न होकर के राम जी चले गए। अब शंकर जी विचार करते हैं कि पार्वती से विवाह करना है, लेकिन मैं भी विवाह वैसे नहीं करूँगा। अब शंकर भगवान भी महाराज थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे विवाह, ये थोड़ी है तपस्या करी झट जाके विवाह कर लिया। शंकर जी बोले कि सती ने, पार्वती ने पिछले जन्म में राम जी की परीक्षा ली थी, अब मैं भी पार्वती की परीक्षा लूँगा और परीक्षा में पास हो गई तब तो ब्याह करूँगा, नहीं हुई तो नहीं करूँगा। शंकर भगवान ने सोचा कि अब परीक्षा कैसे ले, तो शंकर भगवान ने क्या किया, सप्त ऋषियों को भेजा। 7 ऋषि जो सेवा में रहते, उनसे कहा कि आप जाओ और जा करके परीक्षा लो। अब महाराज बड़ी अच्छी परीक्षा ली। पार्वती मैया तपस्या करने के बाद शांत चित होकर के बैठी थी। उसी समय 7 ऋषि सामने आकर के खड़े हो गए। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि माँ, ज़रा ये बताओ कि आप यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि मैं किसी से विवाह करने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोले, विवाह किससे करना चाहती है? बोली, मैं एक ऐसे महापुरुष से विवाह करना चाहती हूँ जिसके हृदय में प्रेम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे से कौन ब्याह करना चाहेगा? बोले, मैं जल पर एक दीवाल बनाना चाहती हूँ, यानी असंभव को संभव करना चाहती हूँ। बोले, हे सप्तऋषियों, मैं बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा कि माता जी, आपका संकल्प क्या है, किससे विवाह करना चाहती हो, बताओ तो सही।
बोले कि मैं भगवान शंकर से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए, आपको किसने कहा कि शंकर से विवाह करो? कौन बोल दिया? तो कहा कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा हुई है कि मैं उनसे विवाह करूं। तो कहा कि कौन गुरु? तो पार्वती जी बोली मेरे गुरु हैं नारद जी। तो सप्त ऋषियों ने कहा अच्छा वो नारद। कहा बोले मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, जिसका मन कपट से भरा है और साधुओं वाला वेश जिसने धारण किया वो नारद। पार्वती जी बोली तरीके से बात करिए, हमारे गुरु हैं। तो कहा आपको लगता है सच में आपका विवाह होगा? पार्वती जी बोली क्यों नहीं होगा, सच में हमारा ब्याह होगा शंकर जी से। हमारे गुरु ने कहा है, ऋषियों ने कहा कि जिस नारद का खुद का ही ब्याह नहीं हुआ वो आपका क्या ब्याह करवाएगा? उसको खुद को तो मिली नहीं और चला दूसरों का विवाह करवाने के लिए। पार्वती जी ने कहा आपको कोई काम की बात करनी है तो करिए, और कोई काम की बात नहीं है तो आप जा सकते हो, हमारा समय बेकार मत करो। उन्होंने कहा कि तुम हिमालय की बेटी हो। हिमालय यानी पत्थर, पत्थर यानी जड़। तो जड़ की बेटी हो तो जड़ यानी तो मूर्ख होता है, तो जड़ की बेटी हो तो तुम भी जड़ बुद्धि वाली हो। पार्वती ने कहा कि सही कहा, मैं जड़ की बेटी हूँ, मैं पत्थर की बेटी हूँ। इसीलिए आप देखो ऋषि कुमारों, पत्थर पर अगर एक बार किसी का नाम लिखा जाता है तो वो कभी मिटता नहीं है। मैं पत्थर की बेटी हूँ। जैसे आंधी में, तूफान में, बिजली में पत्थर हमेशा अडिग रहता है, पत्थर हमेशा एक जगह टिका रहता है, दृढ़ रहता है, तो मैं भी पत्थर की बेटी हूँ। मैं भी अपने संकल्प पर टिकी रहूँगी, मैं भी अपने संकल्प पर दृढ़ रहूँगी। एक बार निश्चय कर लिया कि शंकर से विवाह करना है तो मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। सप्त ऋषियों ने मन में सोचा कि भाई क्या करें क्या करें। सप्त ऋषियों ने कहा कि अच्छा अच्छा सुनिए, आपको विवाह ही तो करना है। बोली हाँ। बोले आपको विवाह करना है तो एक काम करो, हम आपको शंकर से अच्छा दूल्हा दे सकते हैं। पार्वती मैया बोली मैं क्या दूल्हा चुनने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे? बोली शंकर जी से भी सुंदर और शंकर जी से भी ज़्यादा पैसे वाला दूल्हा मिलेगा। आप बोलो अगर तो हम सब मिल करके आपका विवाह हरि से करवा देते हैं। तो पार्वती जी बोली हरि से हमारा विवाह? बोली हमें तो ब्याह हर से करना है। हर यानी हर हर महादेव। बोली हमें विवाह हर से करना है, तुम सपने हरि के दिखा रहे हो। हम तो हर के अलावा किसी भी जन्म में किसी से विवाह नहीं कर सकते। पार्वती माँ ने इतनी प्यारी बात कही। बाबा ने लिखा, माँ कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूंगी शंभू नत रहूंगी कुंवारी। ओ सप्तऋषियों, ये एक जन्म का प्रेम नहीं है, ये एक जन्म की प्रीति नहीं है, ये जन्म कोटि करोड़ों जन्मों का प्रेम है हमारा और महादेव का। तुम क्या दूल्हा गिनाने आए हो? वो तो दंग रह गए सुन करके, जाने लगे। पार्वती माँ ने कहा रुको 1 मिनट, अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, हमारी एक बात सुन करके जाओ। सप्तऋषियों ने कहा कहिए। सप्तऋषियों ने से माँ बोली कि एक बात सुन लीजिए, आप आए हो कहने के लिए ना कि शंकर से विवाह का संकल्प छोड़ दो, ये तो आप कह रहे हो। अगर आपकी जगह स्वयं भगवान शंकर भी आकर के 100 बार कह दे कि मुझसे ब्याह करने का संकल्प छोड़ दो, तब भी मैं संकल्प छोड़ने वाली नहीं हूं, ये तो आप कह रहे हो।
तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। स्वयं भगवान शंकर भी आकर के 100 बार कह दें तो भी मैं अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ सकती, तो भी मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। ये तो आप कह रहे हो। सप्त ऋषि समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात परा अम्बा जगदम्बा माँ भगवती है। मन ही मन भगवती माँ को सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया और नारायण प्रणाम करके चले गए। इधर एक असुर का जन्म हुआ और उस असुर का नाम था नारायण तारकासुर। तारकासुर जो था बड़ा भारी असुर था। इस असुर ने ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले वर मांगो, क्या मांगते हो। इसने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि मैं केवल और केवल शिव पुत्र से मरूं। इसको पता था शंकर जी ब्याह नहीं करेंगे। बोले मैं तो जब ब्याह करेंगे नहीं तो पुत्र होगा कहाँ से, और होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा ही नहीं। बड़ी बुद्धि लगाई हिरण्यकश्यपु की तरह। बोले ऐसा वरदान दो ब्रह्मा जी कि मैं केवल और केवल शिव पुत्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब महाराज ये इतना हाहाकार मचाने लगा सृष्टि में, खूब इसने हाहाकार मचाया। अब सब ये चाहते थे कि भाई ऐसे दुष्ट का दलन करने के लिए अब सबसे आवश्यक क्या है कि भगवान शंकर का विवाह होना सबसे आवश्यक है। लेकिन महाराज भगवान शंकर ब्याह तो तब करें जब भगवान शंकर की समाधि खुले। भगवान शंकर तो महाराज फिर से जाकर के समाधि में बैठ गए और सारे के सारे देवी देवता आकर के आज भगवान कैलाश भगवान शंकर को जगाते हैं कि हे भगवान शंकर अब आप जगो, आप अपनी आंखें खोलो। सारे के सारे देवी देवता भगवान शंकर के कैलाश पर जाते हैं और पुकार लगाते, प्रभु अगर आप अपनी आंख नहीं खोलोगे, अगर आप जगोगे नहीं तो ये सारी की सारी सृष्टि को नाश कर देगा ये तारकासुर। जगो भोलेनाथ, जगो, अपनी समाधि को त्यागो। सारे के सारे देवता आज भगवान शंकर को पुकारते हैं हाथ जोड़ करके। आओ हम भी भगवान शंकर से कहते हैं प्रभु अपनी समाधि छोड़ो, जगो और ब्याह करो। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कार्य प्रभु को नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तू, भोले तार तार तो। भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तू, भोले तार तार तो।
शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, जो मांगा उन्हें मन चाहा वरदान दे दिया, जो मांगा उन्हें मन चाहा वरदान दे दिया, जो मांगा उन्हें मन चाहा वरदान दे दिया, जो मांगा उन्हें मन चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। जय हो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, 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 लपटी बबूती में है खजाना कुबेर का, लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लपटी बबूती में है खजाना कुबेर का, लपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बहे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बहे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। भोलेनाथ की जय हो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। देखो शिव कौन है, हम सबके अंदर भी शिव है, शिव ही तो प्राण है, हम सबके अंदर प्राण है, हम सबके अंदर शिव है, तभी तो हम चल रहे हैं। हमारे अंदर से अगर ये प्राण निकल जाए, ये शिव निकल जाए, तो हम सब क्या हो जाएंगे? शव। जहाँ से शिव निकला वहाँ हम सब के सब शव हो जाएंगे।
तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे नाथ एक बार मुझको निहार तू, कहे नाथ एक बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तार तू, बोले तार तू, बोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, बोले बोले भगवान की जय। सारे के सारे देवी देवता कैलाश पर गए और जा कर के भगवान शंकर की समाधि को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इतना पुकारा तब भी शंकर जी की समाधि नहीं खुली। देवताओं ने कहा हे भगवान, इतना मीठा भजन सुना दिया, शंकर जी अभी भी समाधि में, क्या किया जाए? तो सब ने कहा एक काम करो, हम कामदेव को बुलाते हैं। कामदेव अपने तीर जब शंकर जी पर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इनकी समाधि खुलेगी। तो नारायण सारे के सारे देवी देवता आज काम देवता के पास गए और काम देवता से प्रार्थना करते हैं कि भाई अब आप ही ऐसे हो जो भगवान शंकर की समाधि को खोल सकते हो। तो सब ने कहा कि भाई आप जाइए काम देवता। तो नारायण हमारे काम देवता गए और हाथ में 5 प्रकार के बाण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अभी नहीं, देखो आपको देखने को मिलेगा, वो यहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है बस। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के 5 प्रकार के बाण काम देवता ने छोड़े और जैसे ही 5 बाण छूटे तो उसी क्षण हमारे भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र का अभिप्राय क्या है मालूम है? विचार का नेत्र। हमारे पास भी है तीसरा नेत्र, आपके पास भी है। जो ज्ञान का नेत्र होता है वही तीसरा नेत्र कहलाता है। विवेक का नेत्र, विचार का नेत्र, उसे कहते हैं तृतीय नेत्र। भगवान शंकर ने, क्योंकि
काम देवता जब भी भस्म होंगे हमेशा तृतीय नेत्र से ही होंगे। तो भगवान शंकर ने नारायण अपना तीसरा नेत्र जैसे ही खोला और उस नेत्र से ऐसी ज्वाला निकली कि कामदेव नारायण वहीं पर जल करके राख हो गया। वहीं काम देवता जल गए। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयौ जरी छारा। पूरा जल गया काम देवता। हमारा जब काम देवता जले तो इनकी पत्नी थी, उनका नाम क्या था? रति, मिसिज रति। रति आई, रति आकर के रोने लगी कि अरे भगवान शंकरी, तैने कहा कि वो हमारे पति देवता को जलाए दियो, आपने तो इनको जला दिया। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने इस जन्म में इनका उद्धार किया है, इस जन्म में ये जल गए, लेकिन अब यही अगले जन्म में जब द्वापर आएगा तो ये अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का बेटा बना था कामदेव, प्रद्युम्न। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े विस्तार से बताई गई, यहाँ तो ज़्यादा विस्तार नहीं है इसका। तो अब रति प्रसन्न हो गई कि चलो कोई बात नहीं, एक जन्म है, अगले जन्म में हमारे पति भगवान के पुत्र बनेंगे। खुश हो गई। अब भगवान शंकर की नारायण समाधि खुल गई, भगवान शंकर नारायण जगे। अब जैसे ही जगे तो सारे के सारे सातों ऋषि फिर से भागे। कहाँ भागे? पार्वती के पास। पार्वती जी के पास जाकर के कहते हैं, अरे माता जी सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ? बोले अब तो विवाह करने का संकल्प एकदम ही छोड़ दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान शंकर ने तो काम देवता को जला के राख कर दिया। बोले अब किस लिए विवाह करना, अब तो संकल्प पूरा ही छोड़ दो। पार्वती मैया ने इतनी गजब की बात कही। पार्वती जी ने कहा कि ओ सप्तऋषियों, तुम्हारी दृष्टि में भगवान शंकर ने आज काम को जलाया है, मेरी दृष्टि में तो मेरे शंकर सदा से ही जोगी थे, सदा से ही अकाम थे। इतनी गजब की बात कही। पार्वती माँ ने कहा कि हम रे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। आपकी दृष्टि में तो आज काम देवता जले, हमारी दृष्टि में तो शंकर जी सदा से ही अज हैं, अनबद्ध है, अकाम है, अभोगी हैं। वो कभी कामी थे ही नहीं। सप्तऋषियों ने कहा कि अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इनको तो बस वंदन करो और जा करके शंकर जी का श्रृंगार करो, कि टाइम लगेगा, शंकर जी का श्रृंगार करने में समय लगेगा। तो कहा कि ठीक है। सारे के सारे देवी देवता नारायण आज गए अब भगवान शंकर का श्रृंगार करने के लिए। बड़ा प्यारा शंकर जी का श्रृंगार किया। बाबा ने गाया कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसा श्रृंगार? बोले जटा मुकुट अहि मोरु सम्हारा। जटा मुकुट, शंकर जी के कोई मुकुट चढ़ता है? नहीं चढ़ता, इसलिए सबने जटा का ही मुकुट बना दिया। इनकी जटा ही पर्याप्त थी मुकुट बनाने के लिए। सबने कहा कि देखो भाई, शंकर जी का श्रृंगार है, थोड़ा अच्छे से करना है। एक ने कहा कि डरते डरते पूछा, शिव जी हाँ क्या बात है? बोले आज आपका ब्याह है, क्या आज आप नहाओगे? क्या आज आप थोड़ी सी भस्म हटाओगे? शंकर जी ने कहा कि अरे ओ, आज तो मैं 4 गुनी भस्म लगाऊंगा, आज मेरा विवाह है, आज भस्म कहाँ हटाना है, और नहाना वाना हम नहीं जानते, लाओ भस्म। अब महाराज भस्म लेकर के आए। रोज तो भले थोड़ी सी लगाएं, किंतु आज महाराज मल मल करके शंकर जी भस्म पे, वो शंकर जी का पाउडर ही था, भस्म नहीं, शंकर जी की दृष्टि में वो पाउडर। उनका पाउडर काला है, हमारा पाउडर गोरा है, इतना ही अंतर है, बाकी पाउडर तो पाउडर है।
उन्होंने महाराज खूब ऐसे यहाँ से लगाना स्टार्ट किया, खूब अच्छे से मलमल, अपन लोग की हल्दी लगाते हैं तो उनके भस्म लगाई गई, खूब महाराज ये भस्म लगाई, पूरे शरीर में भस्म लगा दी। यहाँ पर वो बागंबर लपेट लिया, एकदम ताजी ताजी बागंबरी लपेटी, और अब जटा लेकर के जटा का ऐसे महाराज बांध दिया मुकुटी। उसके बाद कहा कि भाई अब इस जटा में कुछ लगाना चाहिए, कोई फूल पत्ती कुछ तो अच्छे से लगे। तो शंकर जी ने कहा मैं देता हूँ, क्या लगाना है। शंकर जी ने ऐसे हाथ करके एक सांप पकड़ के कहा, बोले ये लगा दे। लोगों ने कहा नहीं आप ही लगाओ, फूल वूल हो तो हम लगाएं। सांप लेकर के भगवान शंकर ने ऐसे जटा के बाहर से ऐसे लपेटा, बड़ा सुंदर सा सांप। दूज का चांद आया, शंकर जी मुझे स्वीकार कर लो, आज तो आपका विवाह है। शंकर जी ने कहा लग जा जटा में, कहीं नहीं गिरेगा। खट्ट से आके चंदा मामा ऊपर बैठ गए, दूज का चांद। फिर अब यहाँ बाजूबंद आदि सब लगते हैं। शंकर जी ने ऐसे हाथ के एक छोटा वाला सांप लिया, यहाँ पे ऐसे पटका, ऐसे घुमा लिया, यहाँ सांप लगाया, यहाँ सांप लगाया, यहाँ सांप और यहाँ सांप। अब महाराज गले में तो कहने ही क्या, इतने सांप ही सांप लगा लिए। खूब महाराज ऐसे ऐसे इन्होंने सांप लगाए और हाथ में लिया त्रिशूल। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। ये दूल्हा बनने के बाद हमारे शंकर जी, देखो एक सांप कमर में भी लपेटा था। जैसे आप लोग बेल्ट लगाते हो ना, वो यहाँ फिट होने के लिए एक बेल्ट लगाते हो, तो शंकर जी भी तो महाराज कोई कम थोड़ी है, वो भी यहाँ फिट होने के लिए एक बेल्ट, कमर में बेल्ट बांधा था। अब बेल्ट किस चीज़ का बांधा था, एक ही चीज़ है बाबा के की तो फेवरेट, यहीं पे महाराज सांप बांध लिया, बेल्ट का सांप। अब उसके बाद दूल्हा पूरे बन गए। अब चलने लगे तो दूल्हा किस पर चढ़ता है, अरे बता दो, तुम सबन भी चढ़े ही हो, ऐसे शांत तो जैसे चढ़े ही नहीं हो, पता ही नहीं है। घोड़ी पर चढ़ता है दूल्हा, लेकिन महाराज हमारे भगवान शंकर किस पर चढ़े, बैल पर चढ़ गए। किसी ने कहा बाबा बैल पर क्यों चढ़े, बाबा बोले बैल धर्म का प्रतीक होता है। अब ये घोड़ा घोड़ी किसका प्रतीक होता है, भगवान मालिक। बोले बैल धर्म का प्रतीक होता है और धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म पर आरूढ़ होकर के जा रहा हूं। अब आप लोग जो आपके बच्चे कुंवारे हो ना बेटा, उसको बैल पर मत बिठा देना। ये नहीं कि पूजा जोशी ने कहा था तो हम सब भी अब बैल ही पर बिठाएंगे, आपकी जहां इच्छा वहां बिठाइए। अब महाराज बैल पर बैठे, और बाबा तो बैल पर सीधे नहीं उल्टे बैठ गए, ये और कमाल कर दिया। जिधर बैल का मुख था शंकर जी उधर नहीं, उधर ऐसे पीछे होके बैठे। किसी ने कहा बाबा बाबा बैल पर ही अगर बैठना है तो सीधे तो बैठ जाओ, उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर जी बोले चलना हमको है कि बैल को है, चलेगा तो बैल, बैल सीधा होना चाहिए, हम ऊपर चाहे सीधे बैठे चाहे उल्टे बैठे, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो सीधा है, चलना तो इसको, हमको थोड़ी चलना है। शंकर जी महाराज उल्ट, किसी ने कहा नहीं बाबा सही से बताओ उल्टे क्यों बैठे हो। शंकर जी बोले बात यह कि पीछे राम जी भी आ रहे हैं बारात में, तो मैं राम जी को पीट करके थोड़ी बैठूंगा, पीछे राम जी आ रहे हैं इसलिए मैं राम जी को एकदम सामने बैठूंगा, पीठ नहीं कर सकता ना राम जी के, इसलिए उल्टा बैठ गया। बैठ गए। अब महाराज इनकी बारात चली, बारात चली तो इनकी बारात के लिए बाबा ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो भव्य नहीं, वो दिव्य है। भव्य में अभिमान होता है, याद रखना, और दिव्य में दिव्यता होती है। जैसे अपनी श्री राम कथा के आगे शब्द क्या लगा है, यहाँ देखो दिव्य, भव्य नहीं है, भव्य में अभिमान होता है। जैसे लोग लिखते हैं ना राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो ये एक अभिमान से बोला जाता है, और दिव्य श्री राम कथा यानी दिव्यता है इस कथा में। तो इनकी बारात नारायण दिव्य थी। अब बारात जैसी चलने लगी तब तक क्या हुआ, सबसे पहले जब बारात चलती है तो अपने लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं, गणेश जी की। आज तो घर घर में हो रही है, गणेश जी की पूजा सबसे पहले करते हैं। तो किसी ने कहा भाई गणेश जी को बुलाओ, गणपति की पूजा करो। तो बोले अरे धीरे बोलो, गणपति तो इनके बेटा हैं,
अब बेटा कहूँ बाप की शादी में थोड़ी आएगा। शंकर जी का ब्याह हो रहा है, गणपति को पूजा के लिए बुलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसा विवाह है। तो कहा कि देखो भाई, ये जो हम लोग जो नाम बोलते हैं ना, गणपति, विष्णु, ब्रह्मा, ये एक्चुअल नाम नहीं है, ये एक पद है। जैसे राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला, क्या वो सारे राष्ट्र का पति होता है? नहीं होता। पति तो वो बेचारे किसी एक स्त्री का ही होता है। लेकिन नाम पड़ गया कि पूरे राष्ट्र का पति है, राष्ट्रपिता। क्या वो सच में सबका बाप है? सबका बाप तो एक है, लेकिन नाम है पद का, इसलिए पद से जाना जाता है। तो उस समय गणपति के पद पर बैठे हुए थे विष्णु भगवान। तो सबसे पहली पूजा विष्णु भगवान की हुई। अब महाराज गणपति जी की पूजा करके इनकी ये बारात चली। इतनी गजब की बारात थी नारायण। इसके जो बाराती थे, राम राम राम, देखने लायक थे। एक बाराती तो ऐसा जिसके 4 पैर, और एक बाराती बिना पैर का, फिर भी ऊपर ऊपर चल रहा है, नीचे नहीं रेंग रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, बिना पैर का है। एक बाराती ऐसा कि उसके 4 पेट और 1 मुख। अब बेचारा परोसकारी करने वाला कंफ्यूज हो जाए, इसको 4 पत्तल परोसूं कि 1 पत्तल परोसूं, पेट को गिन करके 4 प्लेट रखूं कि मुंह देखकर 1 प्लेट रखूं। एक के मारा 4 मुख पेट, एक, कोई काला, कोई लंबा, कोई गोरा, अजीब गरीब, बड़े अजीबो गरीब महाराज। कोई एकदम पतला, कोई एकदम मोटा। ऐसी बारात तो महाराज भूतो न भविष्यति। ऐसी नारायण ये बारात चली। और इधर हिमालय ने आज अपनी पत्नी मैना माँ से कहा कि अब आप भी पार्वती का श्रृंगार करो, बारात आने वाली है। मैना माँ तो बड़ी रुदन कर रही थी कि नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे शंकर से ब्याह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। अभी भी रो रही थी और रोते रोते नारद जी को डांट रही थी, अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों तूने मेरी बेटी की बुद्धि बिगाड़ दी? क्यों बेटी की बुद्धि तूने ऐसी कर दी शंकर से ब्याह करने वाली? खूब महाराज डांट रही थी। तब तक पार्वती मैया ने यहाँ एक गजब का सूत्र दिया है, और ये नारायण हर स्त्री को जीवन में धारण करना चाहिए। बहुत प्यारी बात पार्वती माँ अपनी माँ से कहती है। माँ ने कहा कि माँ देखो, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे। माँ, अगर आपकी बेटी के भाग्य में सुख है तो आप किसी गरीब से भी उसका विवाह कर देना, वो हमेशा सुखी रहेगी। और अगर बिटिया के भाग्य में ही सुख नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे घर में उसका रिश्ता कर देना, 2-4 महीने में सब खत्म हो जाएगा, सुखी नहीं रह पाएगी। कारण क्या नारायण? ये अपना अपना प्रारब्ध होता है। बेटी अगर ससुराल में दुखी होती है तो कहीं ना कहीं उसका खुद का ही भाग्य है, उसकी खुद की किस्मत है। इसमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मैंने देखा माँ बाप आपस में लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से रिश्ता हुआ, तुम्हारी वजह से रिश्ता हुआ। पार्वती मैया ने कहा कि माँ, मेरे भाग्य में अगर सुख लिखा है तो दुनिया में कोई माई का लाल मुझे दुखी नहीं कर सकता, तुम तो विवाह की तैयारी करो। बाद में नारद जी महाराज पुनः आए और आ करके नारायण, अब नारद जी महाराज ने पार्वती के पिछले जन्म की सारी कथा माँ बाप को सुना दी कि कैसे ये पार्वती बन करके आई थी। बड़ी प्यारी बात सुना दी। नारद जी ने कहा कि अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। नारद जी ने कहा, टेंशन मत करो, ये तो हमेशा ही भगवान शंकर के आधे अंग में विराजमान होने वाली है। और ऐसा कहकर के नारायण इन्होंने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई कि कैसे एक बार आपकी बेटी ने राम को देख करके राम पर संशय किया, फिर इनका त्याग किया गया, इन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अब पार्वती बन करके आई। अब माँ बाप दोनों प्रसन्न हो गए। तब तक नारायण इधर द्वार पर बारात आ गई।
पार्वती माँ को सखियाँ लेकर के चली गई, उनका श्रृंगार करती है। और इधर द्वार पर जब बारात आती है तो सबसे पहले क्या जवाई का स्वागत करने के लिए कौन आती है? सासू माँ। सासू माँ। अब मैना मैया आई, जो ज़्यादा डर रही थी पहला नंबर उसी का आया, पहला नंबर सासू माँ का आया। शंकर जी महाराज द्वार पर खड़े थे, मैना मैया से थाली लेकर के आई। थाली लेके जैसे ही भगवान शंकर के सामने शंकर जी को देखा, शंकर जी थोड़ा सा मुस्कुराए, मुस्कुरा के मन में बोले, क्यों मैया, आ गया ना, तुम तो चाहे जितना भी डर ले, देख मैं आ गया। अब सबने कहा कि माँ अब आरती तो करो, जवाई आया भाई, खड़ा है द्वार पर। अब माँ ऐसे से आरती जब करने जाए तो भय की वजह से हाथ कांपे, और थाली में रखा वो लोटा तांबे वाला, वो ऐसे करे डग 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 डग, माँ ऐसे आरती करे जा रहे और हाथ कांप रहे, डग 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 आरती करे। तब तक महाराज शंकर जी के यहाँ कान के पीछे से निकल के एक छोटा सा सर्प आया। छोटा सा सर्प आकर के माँ को देख के बोला, फू, धड़ाम से इधर आरती की थाली गिरी, उधर मैना मैया गिरी। सबने कहा अरे अरे ये क्या हो गया, माँ को उठाओ, माँ को उठाओ। राम जी ने कहा, शंकर जी चमत्कार बाद में दिखा दियो, पहले ब्याह तो कर लो, अभी ऐसे चमत्कार दिखाओगे तो काऊ अपनी छोरी ना देगो, पहले फटाफट ब्याह कर लो। अब महाराज सबने आकर के पानी छिड़का, मैना मैया जगी, और जगने के बाद वापस थाली हाथ में दी और ले करके अब आंख बंद करके फटाफट फटाफट ऐसे आरती कर दी, ऐसे तिलक करके फटाफट आरती करके पकड़ा के माँ तो भगी अंदर। और अंदर जाने के बाद बड़ी फिर परेशान होने लगी, हे भगवान, रिश्ता तो इसी से होना, इसको सहा कैसे जाए, अब न सहा जाए न कहा जाए, ऐसा जमाई आ गया, बड़ी परेशान। बाद में नारायण बारात अंदर आई, और अंदर आने के बाद में जो मंडप में जो बैठते हैं, सब मंडप पे बैठने लगे। सबने कहा कि हाँ भाई लाओ, पार्वती मैया को लाओ, मंडप पे बिठाओ। अब विवाह की भी यहाँ चर्चा है, मंडप में दोनों बैठे तो पंडित जी बोले, ओ दूल्हे साहब, अपने पिता का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा। फिर कहा कि हाँ, अब अपने दादाजी का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा विष्णु। फिर कहा अपने परदादा का नाम बताओ। शंकर जी बोले, बाप विवाह हमारे बाप दादाओं से कराना है कि हमसे कराना है, हमारा नाम शंकर है, पढ़ मंत्र फटाफट। महाराज पंडित तो थर 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 कांपा, फटाफट फटाफट सारी क्रिया आदि कर दी, विवाह करवा दिया। अब जब बारात को जिमाने का टाइम आया तो महाराज सब गड़बड़ घोटाला हो गया, अब किसको क्या जिमाया जाए। नारायण ऐसे ऐसे बाराती थे, सबका दिल देख करके कांप गया। बच्चे सब भाग गए इधर उधर, जो छोटे छोटे थे ना, गांव में जब बारात आते तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए, बच्चे सब भागे, अरे भागो 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 भागो, क्या हो गया? बोले हम दूल्हा देख के आए हैं, और अब तो बस वही जिंदा बचेगा जो दूल्हा को नहीं देखेगा, और जो देख लेगा वो सब। ऐसी ऐसी महाराज इनकी बारात आई। अब देखो आप सबके बीच भी हमारे बड़े सुंदर से अनोखे से भोले बाबा दूल्हा बन करके अपनी बारात को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी ऐसे ही बैठे बैठे बड़ी प्रेम और भाव के साथ इस बारात का दर्शन करना, और उसके बाद बड़ा सुंदर यहाँ पर दोनों का विवाह भी होगा। हम सब विवाह का भी आनंद लेंगे। पहले जरा प्रेम और भाव से जयकारा लगाते हुए भगवान शंकर की इस बारात का हम स्वागत करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। नंदी पे भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी
जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के, भोला जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नंदी के घुंघरू छम छम बाजे, के घुंघरू छम छम बाजे, नंदी के घुंघरू छम 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 बाजे, के घुंघरू छम 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 बाजे। शिव जी का डमरू डम डम बाजे, का डमरू डम डम बाजे, शिव जी का डमरू डम 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 बाजे, डमरू डम 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 बाजे। गले में नाचे नाग काला, भोला जी चले दूल्हा बन के, गले में नाचे नाग काला, भोले जी चले दूल्हा बन के। गले में नाचे नाग काला, भोला जी के गले में नाचे नाग काला, भोले जी चले दूल्हा बन के। भोलेनाथ की जय हो। भूत प्रेत किन्नर उत्पाती, उत्पाती, भूत प्रेत किन्नर उत्पाती, कर उत्पाती, भांति भांति के देखो बराती, हनुमान के देखो बराती, भांति भांति के देखो बराती, भांति भांति के देखो बराती। मच गई हाहाकार, भोला जी चले दूल्हा बन के, मच गई हाहाकार, भोले जी चले दूल्हा बन के। मच गई हाहाकार, भोला जी चले दूल्हा बन के, मच गई हाहाकार, भोले जी चले दूल्हा बन के। जय हो। नामा स्वागत को आई, मैं नामा स्वागत को आई, स्वागत को आई, देख के दूल्हा माँ घबराई, के दूल्हा माँ घबराई, देख के दूल्हा माँ घबराई, के दूल्हा माँ घबराई। हाथों से गिर गया थाल, भोला जी चले दूल्हा बन के, हाथों से गिर गई डाल, भोले जी चले दूल्हा बन के। हाथों से गिर गया थाल, भोला जी चले दूल्हा बन के, हाथों से गिर गई डाल, भोले जी चले दूल्हा बन के। जय हो। नारद जी माँ को समझाए, नारद जी माँ को समझाए, नारद जी माँ को समझाए,
जगतपति आए, के जगतपति आए, दूल्हा बन के जगतपति आए, दूल्हा बन के जगतपति आए। गौरा रानी के जागे भाग, बोला जी चले दूल्हा बन के, गौरा रानी के जगवान दूल्हा बन के, गौरा रानी के देखो भाग, बोला जी चले दूल्हा बन के, गौरा रानी के जगवान दूल्हा बन के, बोला जी चले दूल्हा बन के, जय हो चले दूल्हा बन के, बोला जी चले दूल्हा बन के, बोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार, बोला जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार, बोले जी चले दूल्हा बन के, 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 बोले जी चले बोले जी चले दूल्हा बन के, बोले जी चले दूल्हा। बोलो शंकर भगवान की जय, भांति भांति के बारातियों की जय। बड़ा सुंदर भगवान शंकर की बारात आई माँ के द्वार पर। अब इधर सारी की सारी सखियां बड़ी उत्सुक हो रही हैं। देखो, जब दूल्हा आता है तो दुल्हन की जो सखियां होती हैं वो बेचैन हो जाती है कि कौन सबसे पहले दूल्हा देखती है। हमारा सारी सखियां छुप छुप करके भगवान शंकर को देखती है और जा जा करके कहती है, जीजी जीजी आपने जितनी बड़ी तपस्या करी उतना ही बड़ा दूल्हा आया है, एकदम तपस्या के अनुरूप दूल्हा मिला आपको। पार्वती माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है और सारी की सारी सखियां आज हमारी पार्वती माँ को लेकर के आती हैं। सारी सखियों के बीच सुसज्जित होकर के हमारी पार्वती मैया अब आप सबके सामने आ रही है। आप इसी प्रकार बैठे बैठे पार्वती माँ का दर्शन करेंगे और उसके बाद में दोनों का एक दूसरे को दोनों माला पहनाएंगे, जयमाला का कार्यक्रम होगा और फिर हम सभी विवाह का आनंद लेंगे, विवाह की बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे। बोलो पार्वती मैया की जय। आप सभी बड़े प्रेम के साथ ताली बजाते हुए पार्वती माँ का स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर रूप, बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद हमारी पार्वती माँ आज दुल्हन का वेश बना करके भगवान शंकर के समक्ष अपनी सखियों के साथ आ रही हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। सभी लोग बैठ के ही आनंद लें विवाह का, कोई भी खड़ा नहीं होगा और वरमाला के बाद सबको वारी वारी से भगवान शिव को प्रणाम करने का अवसर दिया जाएगा। तो सभी लोग जो भी भेंट देना चाहते हैं भगवान शिव माँ पार्वती को, वो दे करके आशीर्वाद लेकर के साइड होते जाएंगे और इसके बाद आरती होगी। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मरुताः पृश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिवा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्वशे महिदे वहितं जदायुः सतमिन्नो सरदो अन्ति देवा
जतरा नश्चकरा जरसंतनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखेता युर्गन्तो आदित्यर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता शापिता शापुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना आदित्यर्जातमादित्यर्जानित्वम्मा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्लभोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रीकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बोले बाबा भूत भावन भोलेनाथ की, बाबा महाकालेश्वर भगवान की, वो बाबा काशी विश्वनाथ की। हर 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 शंभु। अब आइए हम सभी भगवान शंकर के इस विवाह का आनंद लेते हुए भजन गाएंगे, नाचेंगे। जिनको विवाह में नाचना हो वो खड़ा होकर के अपने स्थान पर नाच भी सकता है, क्योंकि वैसे भी अब आरती होने वाली है तो सबको वैसे भी खड़ा तो होना ही है। तो जिनको नाचने का मन हो वो, ये नहीं कि देखा देखी खड़े हो गए, तो जिनको नाचने का मन हो वो सभी भगवान शंकर के आगे, भगवान शंकर के इस विवाह में नाचेंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ इस भजन का आनंद लेते हुए शंकर जी के विवाह का आनंद। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। ओ ऐसा लगता है जैसे अंबर पे दिवाली है, आज भोले बाबा की शादी 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 है। की शादी है मेरे बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। करके श्री राम को बंदन, करके श्री राम को बंदन। आए कैलाश के वासी, आए कैलाश के वासी, बन के दूल्हा बाराती, बन के दूल्हा बाराती। हो खुशी में सारे नाचे गाए धूम मचा दी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे शिव शंकर की शादी है। भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है।
सजाया, खुशी का मौका आया, भवन को खूब सजाया। बनी रहे जोड़ी इनकी, जय हो, बनी रहे जोड़ी इनकी, जय हो। दुआएं हम सबकी, दुआ है ये हम सबकी। ओ गले पड़े सरकों की माला सबको डराती है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है, भोले की शादी है, मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। सबके ही मन को भाए, सबके ही मन को भाए, बोल थोड़ा मुस्काए, बोल थोड़ा मुस्काए, बोल गोरा को देखे, जय हो, बोल गोरा को देखे, जय हो, गोरा भोले को देखे, जय हो। गोरा भोला को देखे। ओ खूब जचेगी इनकी जोड़ी, बड़ी है प्यारी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे शिव शंकर की शादी है। बाबा की शादी है, मेरे शिव शंकर की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। जय हो। आज भोले बाबा की शादी है, 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 आज भोले की शादी है, शादी है, शादी है, आज भोले की शादी है, आज भोले की शादी है, आज शिव शंकर की शादी है, शादी है, मेरे की शादी है, भोले की शादी है, मेरे शंकर की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, आज के आनंद की। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करवाया। और जय श्री राम, जय भोले बाबा की। सभी लोग लाइन से आए
और अब एक साइड से निकलते जाए, एक साइड से आए। आप लोग सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो एकदम पहले जेंट्स आए साइड से, एक साइड से लेडीज आए, बराबर करते जाएं तिलक, और अपने अपने रास्ते से बैठते जाएं अपनी जगह पर, कोई खड़े ना रहे। अभी थोड़ी ही देर बाद अभी बधाई चलेगी, इसके बाद आरती होगी, इसलिए शांति से भोले बाबा का पूजन करें, अर्चन करें और भोले बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें, पर शांति बनाए रखें और आराम से, क्रम से, कोई जल्दबाजी ना करें। लाइन से आइए। आप लोगों से निवेदन है, मेरा करवत निवेदन है, आप लोग लाइन से आइए। आपको पहले भी सूचित किया गया था कि आप लोग लाइन से आएंगे और एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से बैठते जाएंगे। जिन लोगों ने तिलक कर लिया है वह बैठ जाएं, आनंद लें, दूसरे को मौका दें तिलक करने का। आप वहां से हट जाइए। आप सभी से निवेदन है, कृपया जिन लोगों ने ठाकुर जी का पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि समय बहुत कम है। जो लोग अभी प्रणाम कर नहीं पाए उनको आगे आने का समय दें। एक भगवान शंकर के एक भजन का आनंद लेते हैं, और इस भजन के अंदर अंदर ही जो लोग अभी पूजा नहीं कर पाए वो आकर के पूजा करें, प्रणाम करें। बोलो शंकर भगवान की। अरे आओ जी आवो भोलेनाथ, ओहो डमरू वाले। आवो जी आवो भोलेनाथ, ओ डमरू वाले। आवो जी आवो आवो जी आवो भोलेनाथ, ओ डमरू वाले। आवो जी आवो भोलेनाथ, ओ डमरू वाले। शंकर जी डमरू वाले, शंकर बाघंबर वाले। शंकर जी डमरू वाले, शंकर बागंबर वाले। भोले जी डमरू वाले,